हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को माताएं संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। इसे सभी व्रतों में कठिन माना जाता है। 3 दिनों तक चलने वाला यह व्रत सप्तमी को शुरू होता है नहाए खाए से, अष्टमी को निर्जल व्रत रखते हैं और नवमी को पारण के साथ ही व्रत की समापन हो जाती है। तो चलिए अब हम व्रत की विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सप्तमी के दिन क्या करना चाहिए, जो नहाए खाए वाला दिन है, उस दिन की मैं बात बताती हूँ। अगर जिन माताएं और बहनों की सास हैं वो सीधा स्नान आदि करें, सूर्य को जल दें और भोजन बनाकर खा लें। जो भोजन में क्या बनाना है वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन जिन माताएं और बहनों के सास नहीं है, उन्हें क्या करना है कि सरसों तेल और सरसों की खल आती है, सरसों खली बोलते हैं उसको, उसको मिला करके जब आप स्नान करने जा रहे हैं तो अपने सर में भी उसे लगाएं। उससे आप अपने सर के बाल को धोएं और जो तोरी के पत्ते होते हैं उसके ऊपर आप उस सरसों तेल और खल को अपने सास के नाम से चढ़ा दें। उसके बाद स्नान आदि करें। वैसे तो ये जो व्रत है इसमें नदी तालाब में नहा करके वहीं सूर्य को अर्घ देते हैं, लेकिन अब सब जगह ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग बाहर में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, जहां हम सूर्य का दर्शन भी नहीं कर सकते। तो वैसे में आपको करना क्या है कि किसी गमले में या फिर किसी बर्तन में, परात में ही वो थोड़ा सा पानी ले लें, उसी में जल दें और सूर्य भगवान को मन ही मन प्रणाम करें। क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी व्रत अधूरा है। तो यही इसी समय में हमें संकल्प लेना है कि हे सूर्य देव, हमें अपना आशीर्वाद दें। और मैं जितिया जीवित पुत्रिका का व्रत रखने वाली हूँ, तो हमारे संतान पे अपनी कृपा बनाए रखें। जिमित वाहन को प्रणाम करें, विष्णु भगवान को प्रणाम करें और सूर्य देव को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लें। उसके बाद बारी आती है कि आप इस समय भोजन में क्या बनाएं। तो नहाए खाए के खाना में मरुआ की रोटी यानी कि रागी की रोटी, नोनी का साग, जो आप नोनी इस तस्वीर में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, उसका साग बनाना होता है। और झींगा, झिगनी बोलते हैं, बहुत जगह इसको तोरी भी बोलते हैं, तो इसकी सब्जी बनानी होती है। इसके अलावा आप चाहें तो दाल चावल, पकौड़े या और भी कुछ बना सकते हैं, लेकिन इन 3 चीज़ों का विशेष महत्व होता है। बहुत से जगहों पर मछली खाने का भी रिवाज होता है। अगर आपके यहाँ ये रिवाज है तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें, लेकिन अगर रिवाज नहीं है तो जो मैंने भोजन बताया है उसे बना लें। सारा भोजन बनाने के बाद आप अपने लिए भोजन निकालें और आपको उसी भोजन में से 4 जगह पे निकालना है, जैसे कि चील्हो और सियारो, जिसका खाना आप छत पर रख देंगे और उसमें से चील और कौवे खा जाएंगे। जिमुतवाहन महाराज का खाना निकालें, जो कि आप बेटे को खिलाते हैं, पुत्र को खिलाते हैं। लक्ष्मी जी का खाना निकालें, जो कि आप अपनी बिटिया को, अपनी पुत्री को खिलाएं। और अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो अपनी सासू माँ का खाना निकालें। तो अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आपको 5 जगह वही झिगनी के पत्ते पर आपको भोजन निकालना है। मरुआ की रोटी और नोनी का साग, ये सारा कुछ आपको निकालना है। और अगर आपकी सासू माँ हैं तो आप सासू माँ का भोजन नहीं निकालेंगे, बाकी 4 जगह निकालेंगे। बहुत लोग लक्ष्मी जी का भोजन नहीं निकालते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में निकाला जाता है और मेरी भी मान्यता है कि पुत्र और पुत्री दोनों के लिए यह व्रत है, अपने बच्चों के लिए यह व्रत है। तो उन सब के लिए भोजन निकालिए और बड़े ही प्यार से अपने देव से, जमुतवाहन महाराज से, देव से, पीतरों से, अपने पूर्वजों से, अपने संतान की, अपने बच्चों की खुशहाल जिंदगी, स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए प्रणाम करें और उसके बाद ही अपना भोजन ग्रहण करें। इस व्रत में सर्गी के टाइम पर भी पूजा की जाती है, अपने पितरों का आशीर्वाद लिया जाता है। इस समय में भी आप स्नान आदि करें और स्वच्छ जगह पर बैठ जाएं। पॉसिबल हो तो छत या बालकनी का यूज़ करें, और अगर नहीं हो तो घर में ही किसी साफ सुथरे जगह में बैठ जाएं और वहाँ पर आप भोजन करें। तो भोजन कैसे करना है, या तो आप दही, चिवड़ा, चीनी और कुछ मिष्ठान ले लें, केला ले लें, या फिर पूड़ी वगैरह, सब्जी वगैरह भी बना करके आप रख सकते हैं। और उसको इस टाइम में अपने पीतरों के लिए निकालें, अपने सासू माँ के लिए निकालें। और वही जिमितवाहन लक्ष्मी जी
चील्हो और सियारों का खाना निकालेंगे और फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है। जो वाहन महाराज का खाना आप अपने पुत्र को खिलाएं, लक्ष्मी जी का खाना पुत्री को खिलाएं, बाकी सारा खाना आप किसी ऐसे जगह में रख दें जहाँ चील कौवे खा सके या गाय खा सके तो वो उसे खिला दें। और उसके बाद आप उस टाइम में अपना भोजन ग्रहण करें और उसके बाद आपको ब्रश करके सो जाना है ताकि खाना कुछ मुंह में फंसा ना रह जाए। और उसके बाद आपको बिल्कुल निर्जल रहना है। तो अब बारी आती है जिस दिन आप निर्जल व्रत रखते हैं उस दिन के पूजा की। तो उस दिन भी आप 3-4 बजे के करीब में पूजा कर सकते हैं या पहले या बाद में भी कर सकते हैं। सूर्यास्त से पहले आपको पूजा कर लेना है। उस दिन भी जिस व्रती की सास नहीं है उन्हें उसी तरीके से झिगनी या बेलपत्र पे तेल और खल, जो खली होती है, वो देना है और उसका पूजा करना है। और वही तेल हम पूजा के थाल के पास में रख देते हैं और अगले दिन बच्चों को आशीर्वाद के तौर पर उस तेल को लगाते हैं, उसके बालों में ये तेल लगाते हैं। अब पूजा की थाल में क्या होना चाहिए, तो आप एक नारियल ले लीजिए, थोड़ा सा फल ले लीजिए और कुशी के राव जो होता है वो होना अनिवार्य है, नोनी का होना अनिवार्य है, थोड़ा मिठाई रख सकते हैं। इसके बाद आप कथा करें। कथा में चील्हो और सियारों की कथा सुननी चाहिए और जमतमाहन महाराज की कथा सुने या पढ़ें। और जो जीतिया होता है, चाहे वो धागे का बना होता है, मार्केट से मिल जाए, और अगर नहीं मिलता तो आप मूली से जितने बच्चे हैं उतने गांठ लगाकर एक माला जैसा बना लीजिए और जो आपने कलश रख रखा है उसको पहना दीजिए। पूजा के बाद आप उस जीतिया को पहले बच्चों को पहनाएं, फिर खुद धारण करें। पूजा की थाल को उस दिन वैसे ही उसी स्थान पर छोड़ दें। अगले दिन स्नान आदि करके आपको उस जगह पे जहाँ पर आपने पूजा किया है वहाँ आप प्रणाम करें और उसके बाद जो आपने खीरा, केला और जो केराव है, कुशी केराव है, उससे इस तरीके से किचन के दरवाजे पर यह पूजा किया जाता है। यहाँ फिर वैसे ही चीलों, सियारों, जमतमाहन लक्ष्मी जी के लिए आप भोजन निकालें, प्रसाद निकालें और इस प्रसाद को फिर बच्चों में बांटें। और अब जो भी प्रसाद है आप बच्चों में बांटें। जो आपने तेल रखा था वो बच्चों को सर में लगा दें। आप व्रत का जब पारण करना है तो सबसे पहले आपको जो आपने थाल सजाया था उसमें जो कुशी केराव रखा था और नोनी रखा था उसको निगल लें, पानी से उसको निगल लेना है। इसके बाद आप भोजन बनाएं। भोजन में फिर से आपको सारा कुछ जो आपने नहाए खाए के दिन बनाया था वैसा ही रखें। उसमें एक्स्ट्रा आपको क्या बनाना है कि अब जो आपने कुशी केराव चढ़ाया था उसकी भी सब्जी बना लेनी है। और जब सारा भोजन आप बना करके तैयार कर लें तो अपने लिए भोजन निकालें। और जब अपने लिए भोजन निकालें तो उसी में सामने आपको करना क्या है कि फिर से आपको सबके लिए भोजन निकालना है, जैसे जमतमाहन महाराज, चीलों, सियारों और अपनी सासू माँ के लिए निकालना है। जिसकी सासू माँ नहीं है वही अपने सासू माँ के लिए भोजन निकालें। और उसके बाद सबको प्रणाम करें, पितरों को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें कि हमारे बच्चे ऐसे ही स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हमारे बच्चों पर, हम सब पर अपनी कृपा रखें। और इसी आशीर्वाद के साथ अपना भोजन ग्रहण करें, व्रत का पारण करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत सारी जानकारी दी होगी और अगर सारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।